पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो है ये एक एंशियंट कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे ऋषि मुनि किया करते थे। हमारे वेद पुराणों में भी उसका उल्लेख मिलता है। कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो हिप्नोटाइज नहीं हो सकते हैं बिकॉज देर आर सर्टेन मेंटल इश्यूज। अगर मुझे लाइफ में कोई स्ट्रगल चाहिए, कोई सफरिंग चाहिए, तो मैं वैसा प्लेनेटरी अलाइनमेंट चूज करूंगी। हमें अपने आप को जब प्रोटेक्ट करना होता है या अपनी एनर्जीज को रेज करना होता है, देन वी यूज क्रिस्टल। नमस्कार, मैं हूं देवू मिश्रा और आप देख रहे हैं नेशनल खबर के पॉडकास्ट चैनल। जनरली हम अपने स्टूडियो में रह के अपने गेस्ट का इंटरव्यू लेते हैं, पर आज हमें एक मौका मिला है अपने स्टूडियो से निकल के किसी और के स्टूडियो में आने में। और हमारे साथ जो गेस्ट है वो एक होलिस्टिक हीलर है। उनका नाम है स्मिता सोनी। शी इज़ ग्रैंड मास्टर इन रेकी एंड लामा फेरा। शी इज़ ए पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरापिस्ट। शी हैज़ ऑल्सो डन आकाशिक रिकॉर्ड्स एंड सो मेनी अदर थिंग्स। सो वेलकम स्मिता जी। आज हम आए हैं और आपके साथ बहुत सारे बातें करने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि ये जो हीलिंग कॉन्सेप्ट है ये क्या है? हीलिंग इज़ ए मिथ और हीलिंग इज़ ए रियलिटी? क्या है ये हीलिंग? सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू मुझे अपने शो में लाने के लिए। इट्स अ प्लेजर बीइंग ऑन योर शो। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, व्हाट इज़ हीलिंग? हीलिंग को लेकर अभी बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। जो लोग बोलते हैं हीलिंग बीमारों के लिए होती है या हीलिंग किसी और चीज़ के लिए होती है। हीलिंग इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बीइंग इनटू द अलाइनमेंट। ओके। हीलिंग आपको अलाइनमेंट पे लेकर आती है। जब आप अपने लाइफ में एक प्रॉपर अलाइनमेंट में होते हैं तो आपका जो लाइफ होती है वो पर्पसफुल होती है, मीनिंगफुल होती है। और हीलिंग सिर्फ बीमारी के लिए नहीं होती है। लाइफ के किसी भी डायमेंशन में अगर अलाइनमेंट नहीं है वहाँ पे आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेंगे। Okay. चाहे वो रिलेशनशिप हो, आपका करियर हो या फिर आपका स्पिरिचुअल विजडम हो। So healing is just the proper alignment. So it is not restricted to health only. No. It covers all the aspects of life, Yes. isn't it? Yes. And जो healing है, it has got different forms. Like एक medium है आपके past life regression therapy और एक है आपके रेकी और जैसे आपने बताया आकाशिक रिकॉर्ड वो वाला एक है। फिर आपके क्रिस्टल से भी होता है। वास्तु एक अनदर फॉर्म है आपके। सो मेनी थिंग्स आर देयर। आफ्टर लाइफ कम्युनिकेशन एक फॉर्म है। तो आप इन सारे चीज़ों को यूज़ करते हैं या जब आपके पास कोई आता है या व्हेन समबडी टॉक्स टू यू तो आप उसमें से डिसाइड करते हैं कि इसके साथ मैं इसी थेरेपी में जाऊं? हाँ, जब कोई इंसान मेरे पास आता है, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करता है, आफ्टर अ बेसिक कंसल्टेशन हम एक कॉन्क्रीट डिसीजन पे पहुंचते हैं कि इसको कौन सी हीलिंग चाहिए। जैसे कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास बहुत सारे मेडिसिन है। किसी को सिर्फ पैरासीटामॉल चाहिए होती है, किसी को एंटीबायोटिक चाहिए होती है। बिल्कुल। तो अगर कोई नॉर्मल सा इशू है वो आपका रेकी हीलिंग से ठीक होता है या बेसिक क्रिस्टल से आपका ठीक होता है। अगर लाइफ में आपको उसकी इन डेप्थ एनालिसिस करनी है, आपको पता करना है कि ये रिपीटेशन क्यों हो रहा है, वाई देयर इज़ अ पैटर्न एंड वाई देयर इज़ अ लॉट ऑफ सफरिंग इन माई लाइफ, देन वी सजेस्ट देम अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट एंड आकाशिक रिकॉर्ड। ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी है क्या चीज़? मतलब इज इट सम हिप्नोसिस? ये क्या होता है? बिल्कुल यूट्यूब में तो देखने को मिल जाता है, बट आपके मुँह से हमें सुनना है कि भाई चीज़ है क्या ये? ओके, सो पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो है ये एक एंशियंट कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे ऋषि मुनि किया करते थे। हमारे वेद पुराणों में भी उसका उल्लेख मिलता है। अच्छा। जहाँ पे इसको प्रतिप्रसव के नाम से जाना जाता था। ओके। तो हिप्नोसिस सिर्फ एक टेक्निक है अमंगस्ट मेनी, देयर आर मल्टीपल टेक्निक्स। तो हिप्नोसिस के थ्रू जो ले जाया जाता है वो भी एक ओल्ड टेक्निक है। सो देयर आर मल्टीपल टेक्निक्स एंड एवरी क्लाइंट नीड अ डिफरेंट टेक्निक। कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो हिप्नोटाइज नहीं हो सकते हैं बिकॉज देयर आर सर्टेन मेंटल इश्यूज। कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनको आप डीप मेडिटेटिव स्टेट में नहीं ले जा सकते हैं बिकॉज ऑफ सम एंजाइटी एंड डिप्रेशन इश्यूज। तो हर क्लाइंट के लिए अलग अलग टेक्निक होती है। अच्छा, इसमें फिर वो जब ये होता है तब क्या वो दे आर अवेयर अबाउट देयर सराउंडिंग या नहीं होते हैं? बिल्कुल दे गो बैक टू दैट डीप स्टेट। ये एक बहुत ही कंफर्टेबल प्रोसेस होता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि रोज़ रात में हम सोते हैं, हम सपने देखते हैं, फिर हम उठते हैं, उसमें कोई हमारे साथ में कोई हार्म नहीं होता है। तो जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया जाता है तो आप या कोई भी सब्जेक्ट जो पर्सन है मेरे साथ में रिग्रेशन करवा रहा है, थ्रू आउट द सेशन दे आर अवेयर। इट्स जस्ट दैट उनके सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देकर उनको प्रीवियस इवेंट्स में रिग्रेस कराया जाता है। अच्छा। एंड ये बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही सेफ प्रैक्टिस है
जो कि एक 5 साल के बच्चे से लेके 8 ईयर तक के सीनियर तक का किया जाता है और मैंने किया है। एंड थ्रू आउट द सेशन आप मेरे से बात करते रहते हैं और सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहते हैं। एंड द मोमेंट पर्सन फील्स कि हाँ अभी मुझे वापस आना है, विद इन अ सेकेंड यू कैन कम बैक टू योर नॉर्मल लाइफ। ओके, आप कुछ शेयर करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग, अगर आपको ऑब्जेक्शन ना हो कि कुछ, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें निकलते आते होंगे। यस, तो उस पर आप कुछ शेयर करेंगे तो। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे आपको लाइफ के डिफरेंट डायमेंशन के बारे में समझने को मिलता है। हर पास्ट लाइफ रिग्रेशन में मैं खुद भी लाइफ के बारे में बहुत नई चीज़ों को समझती हूँ। एक रीसेंट केस शेयर करना चाहूँगी। मेरे एक क्लाइंट का उनके हस्बैंड के साथ में बहुत मेजर इशू था, ट्रस्ट इश्यूज भी थे और डोमेस्टिक वायलेंस का भी शिकार थी वो। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि हमेशा ऐसा क्यों हो रहा है। उसके लिए वो मेरे पास आई पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए। जब उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रिवील हुए। 1896 में वो और उनके हस्बैंड दोनों बिजनेस पार्टनर हुआ करते थे और उन्होंने अपने बिजनेस पार्टनर के साथ धोखा करके उन्हें मार दिया था। और उसके बाद उन्होंने उनकी वाइफ और फैमिली को भी बहुत टॉर्चर किया था, जिसकी वजह से वो भी बहुत तकलीफ में थे। इस लाइफ में उनके हस्बैंड उनके साथ वो सारा कर्मा क्लियर कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। और उनका डोमेस्टिक वायलेंस का जो रीज़न था, जो रूट कॉज निकल के आया, वो भी यही था कि उन्होंने उनको एक तो मारा और फिर उसके बाद वो उनकी वाइफ को उनकी डेथ के बाद बहुत मारा करते थे। तो एवरीथिंग कम्स बैक। और भी बहुत सारे केस स्टडीज़ हैं जिनके बारे में आप मेरे पेज को देख सकते हैं, वहाँ पे यूल गेट मल्टीपल केस स्टडीज़। अच्छा, सो बेसिकली मतलब आप वहाँ जाके आइडेंटिफाई करते हैं कि रूट कॉज क्या है, फिर उसके ऊपर आप फिर थेरेपी देते हैं। जी, 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में इफ़ यू रीलिव द मोमेंट यू रिलीव द सिम्टम। ओके, एंड That कुछ is interesting. सिचुएशन में स्पेसिफिक हीलिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, एंड इस पे आप डिस्टेंस हीलिंग दे सकते हैं, इन द सेंस ऑनलाइन में भी आप रिग्रेशन करा सकते हैं या? जी, आई एम द फर्स्ट थेरेपिस्ट इन दिस कंट्री हु स्टार्टेड Zoom पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन ड्यूरिंग कोविड। एंड हर वीक अभी मेरे 3 to 4 इंटरनेशनल Zoom सेशंस होते हैं। अच्छा, ओके, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, और एक कंसेप्ट भी है जिसमें जैसे अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स की आप बात कर रहे थे, वो एग्जैक्टली है क्या, उसमें क्या होता है? आकाशिक रिकॉर्ड को एक बहुत इजी वे में समझने के लिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारी सोल के सारे इम्प्रेशंस को कैप्चर करने वाली एक पासबुक है। जैसे हमारे बैंक ट्रांजैक्शन की पासबुक होती है, इंटरेस्टिंग, हाँ। 1 रुपये का भी ट्रांजैक्शन आएगा, 1 करोड़ रुपए का भी आएगा। तो वैसे ही हमारी सोल के जितने भी इम्प्रेशन डिफरेंट लाइफ टाइम्स में बने हुए हैं, वो सारी चीज़ें उसमें रिकॉर्डेड होती हैं। यू कैन कंसीडर इट एज अ ह्यूज एनर्जेटिक लाइब्रेरी। अच्छा, ओके। और उस लाइब्रेरी में अगर आप देखें तो हर सोल की एक बुक है। तो जब हम उस बुक को निकालते हैं तो उसमें डिफरेंट चैप्टर्स है जो हमारे डिफरेंट लाइफ टाइम्स को रिप्रेजेंट करते हैं और उस पे हमारे हर इम्प्रेशन है। अगर मैंने लाइफ में एक पर्टिकुलर सिलेक्शन किया है, अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे फॉरगिवनेस इस लाइफ में सीखना है, तो मैंने वो फॉरगिवनेस सीखने का डिसीजन क्यों लिया है? क्या मैंने अपना वो लेसन कंप्लीट किया है, नहीं किया है? अच्छा, अगर नहीं किया है तो वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। मैंने कौन कौन से कर्मा क्रिएट किए हैं, ये सारी चीज़ें आकाशिक रिकॉर्ड में होती हैं। अच्छा, अगेन अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट। जैसे आपने ये बोला, ऐसे भी एक और है कि इन बिटवीन द लाइफ्स वो भी होता है ना, जैसे यहाँ से ये लाइफ छोड़ के आत्मा जब दूसरे लाइफ पे जाता है, तब वो अपने आप डिसाइड करता है कि मुझे यहाँ जाना है, या क्या होता है वो भी? व्हाट इज़ दैट एग्जैक्टली? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बिटवीन द लाइफ जो पीरियड होता है वो हमारा रिव्यू और नेक्स्ट लाइफ की प्लानिंग होती है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब एक डेथ होती है, आत्मा शरीर से निकलती है, तो दूसरे शरीर में जाने के बीच में एक पीरियड होता है, दैट इज कॉल्ड बिटवीन द लाइफ पीरियड। ओके, उस पीरियड में आप अपनी प्रीवियस लाइफ को रिव्यू कर रहे होते हैं विद योर सेलेस्टियल टीम, स्पिरिचुअल टीम, your guardian angels, your spirit guides, and we have an entire spiritual army with us as a soul. तो आपकी जो पूरी टीम होती है आपकी प्रीवियस लाइफ का रिव्यू करने में आपको हेल्प करती है। इसमें हम रिव्यू क्या करते हैं, कितने कर्मा मैंने एक्यूमुलेट किए हैं अपनी प्रीवियस लाइफ में, उन कर्मा के बेसिस पे अब मुझे बैलेंस करना है, तो मैं अपनी लाइफ में, अपकमिंग लाइफ में ऐसे सिचुएशन चूज करूँगी जो इन कर्मा को बैलेंस करे। मैं क्या क्या एक्सपीरियंस करना चाहती थी और मैंने क्या क्या लेसन्स कंप्लीट किए हैं और कौन से कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। जब मैंने प्रीवियस लाइफ का अपना रिव्यू कर लिया बेस्ड ऑन दोज
pending karmas and tasks. I would create the blueprint of my upcoming life. सिर्फ मैं क्रिएट करूँगी, कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है. Based on that blueprint, now I'll wait for each and every favorable situation कि मुझे जो जो एक्सपीरियंस करना है, कर्मा क्रिएट करना है, बैलेंस करना है, उसके लिए फेवरेबल मुझे पेरेंट्स चाहिए, मुझे कंट्री चाहिए, मुझे बॉडी चाहिए, मुझे सारे फ्रेंड्स चाहिए, रिलेटिव्स चाहिए, दोज हु कैन हेल्प मी इन चैलेंजिंग वे ऑल्सो, दोज हु कैन हेल्प मी इन सपोर्टिंग वे ऑल्सो. ओके. तो जैसे आप कह रहे हैं, फिर जो प्लानिटरी पोजीशन है, जैसे एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि नहीं भाई आपको प्लानिटरी पोजीशन आपका ये है, इसके लिए ये आप पहनिए, आपका ठीक हो जाएगा, या आप ये चीज़ करिए जिससे आपका करेक्शन हो जाएगा. तो अगर आत्मा ने ये सब डिसाइड कर लिया तो फिर इनका तो कोई रेलेवेंस नहीं रहता है. देखिए, इसको ना हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर अवेयरनेस में रहते हुए मेरी आत्मा ने डिसाइड किया है सर्टेन सिचुएशन को फेस करने के लिए, चाहे वो कर्मा के लिए हो या एक्सपीरियंस के लिए हो, तो मैं प्लानिटरी अलाइनमेंट भी चूज़ करती हूँ. अगर मुझे लाइफ में कोई स्ट्रगल चाहिए, कोई सफरिंग चाहिए, तो मैं वैसा प्लानिटरी अलाइनमेंट चूज़ करूँगी. अच्छा. अब कैच यहाँ पे क्या है कि मैंने वो अलाइनमेंट चूज़ किया है अवेयरनेस में रहते हुए. सो इफ़ आई कैन चूज सफरिंग बीइंग इनटू अवेयरनेस, I have the power to remove those suffering when I am in awareness. दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. एंड अब हमारे सामने बहुत सारे क्रिस्टल की चीज़ें हैं, एंड यहाँ पे बहुत सारे क्रिस्टल की चीज़ें रखे हुए हैं. तो इसके क्या रेलिवेंस है, उसके ऊपर थोड़ा सा मुझे आपसे डिटेल में सुनना है. जैसे अगर आप ये क्रिस्टल बॉल के बारे में बात करें तो ये इसका क्या रेलिवेंस है. एंड क्रिस्टल्स जो होते हैं सेमी प्रेशियस स्टोन होते हैं. दे क्रिएट द एनर्जी एंड दे हेल्प अस टू मैनिफेस्ट सर्टेन थिंग इन अ लाइफ. और ये आपकी एनर्जीज को प्रोटेक्ट भी करते हैं. वी ऑल हैव एनर्जीज विद इन अस. जब तक एनर्जी है तब तक हम जिंदा हैं, लाइफ फोर्स एनर्जी. बिल्कुल. तो हमें अपने आप को जब प्रोटेक्ट करना होता है या अपनी एनर्जीज को रेज करना होता है, देन वी यूज क्रिस्टल. अब ये जो बॉल है, ये एक क्लियर क्वार्ट्ज की बॉल है, स्फटिक जिसको हम कहते हैं. ये एम्पलीफाई करती है एनर्जी को. आप इसको किसी भी जगह पे रख दें, वहाँ की एनर्जीज को ये एम्पलीफाई करेगा. अब जो बॉल होता है ये 360 डिग्री में पूरा एनर्जी को एमिट करता है. एवरी शेप हैज अ डिफरेंट एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसी. दिस इज लाइक अनदर शेप. या दिस इज अ पॉइंट. ये जो टावर है ये नेचुरल है. दिस इज नॉट लाइक मशीन मेड और समथिंग. ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एनर्जीज को डायरेक्ट करता है. एंड दिस ट्रीज एंड या दीज आर ट्रीज. दीज कैन बी यूज टू पुट ऑन द डेस्क. अब अगर आप इसको अपने डेस्क में रखते हैं, अपने घर में डेकोरेटिव पीस रखते हैं, तो ये खूबसूरती को तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ ना एनर्जी क्रिएट करता है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है. एवरी क्रिस्टल हैज़ अ डिफरेंट पर्पस. जैसे यहाँ पे भी डिफरेंट कलर्स की हैं बहुत सारे. हाँ. तो इसका भी रेलेवेंस कलर्स के ऊपर अलग अलग है कि क्या है ये कलर्स के ऊपर इसका रिलेवेंस ऐसे होता है, ये हमारे चक्रों की एनर्जीज को बैलेंस करता है. वी हैव 7 चक्रास. हर चक्र हमारे मेजर बॉडी के फंक्शन को और हमारे लाइफ के डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है. अगर एग्जाम्पल के लिए मैं बात करती हूँ ये ग्रीन वाले की, तो ग्रीन हमारे हार्ट चक्र से रिलेटेड होता है. अगर किसी को ब्लड प्रेशर का इशू होता है, या कोई ज़िंदगी में लोगों को माफ़ नहीं कर पाता है, बहुत सारे दिल में कहते हैं ना ग्रजेस पाल के रखता है, तो ये क्रिस्टल उसके हार्ट चक्र को क्लीन और एक्टिवेट करेगा. और एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताती हूँ हार्ट चक्र के बारे में. हार्ट चक्र सिर्फ ब्लड प्रेशर या रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए नहीं होता है. अच्छा. लाइफ में अगर हम बहुत सारी डिवाइन ब्लेसिंग्स को एक्टिवेट करना चाहते हैं, रिसीविंग, जिससे कि आप लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को, मनी को, अबंडेंस को, प्रेम को, हार्मनी को रिसीव कर सकें, तो हार्ट चक्र इज द रिसीवर. जब तक वो एक्टिवेट और ओपन नहीं होगा, लाइफ में डिवाइन ग्रेस नहीं रिसीव कर पाएंगे आप. तो एवरी क्रिस्टल हैज़ इट्स ओन सिग्निफिकेंस. स्मिता जी, एक चीज़ बताइए कि आप व्हेन डिड यू रियलाइज कि आपका इस तरफ इतना मतलब झुकाव है? बिकॉज आई बिलीव यू आर इन HR जॉब, इन ए वेरी कुशी कॉर्पोरेट HR जॉब में आप थे. मतलब कब आपको रियलाइजेशन हुआ कि भाई नहीं, मुझे इस लिंक में जाना है? ओके. तो देखिए, एक स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन मेरा ना शुरू से था. मैंने 2016 तक कॉर्पोरेट में जॉब किया. आई हैव 11+ years ऑफ गुड एक्सपीरियंस इन कॉर्पोरेट HR and I have done my MBA from XLRI. But during my corporate days also I was missing some link कि मुझे लाइफ में जो करना है वो चीज़ मिस हो रही है. And then I have decided कि no, I don't want to do this 9 to 5 rat race. अभी मुझे इससे बाहर आना है. I have started exploring the possibilities. I have done a lot of self work for 2 years.
एंड देन उसके बाद में फिर मैंने अपना ये स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट किया। अच्छा। जी। एंड आप एनिमल के साथ भी कम्युनिकेशन करते हैं? यस। ये कैसे करते हैं, मतलब कब शुरू किया आपने, या व्हाट इज द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द एनिमल और बर्ड्स और एनी, मतलब हाउ डिड यू डू दैट? एंड ओके, तो एनिमल्स के साथ में देखिए 2 तरीके से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। या तो एक इनबिल्ट आपके अंदर इंस्टिंक्ट होता है, इफ़ यू हैव बीन इनटू सेम काइंड ऑफ एनर्जीज और फ्रिक्वेंसी इन योर प्रीवियस लाइफ टाइम्स, क्योंकि आप अपनी इस लाइफ में जो है वो एकदम से नहीं बनते हैं। यू डेवलप योर सोल ओवर द पीरियड ऑफ मल्टीपल लाइफ टाइम्स। तो मैं अगर अपनी बात करती हूँ तो आई हैड दिस इंस्टिंक्ट विद इन मी बिकॉज I have been shaman in one of my previous life. ओके, अच्छा, you know about that? Yes, I have अच्छा। explored 16 past life of mine till now, and 16 past life? and I have explored 3 next lives also. We can go ahead and see next life also, future life progression. So coming back to animal communication, so there is a very beautiful incident when I was a kid. I think I was in my teenage. We were in some farmhouse, my ancestral farmhouse. एंड वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे होते थे, चिड़िया पक्षी होते थे, और शुरू से ना मैं एनिमल्स के साथ में बहुत कनेक्टेड हूँ, इवन टिल डेट ऑल्सो। तो एक इंसिडेंट हुआ कि बहुत सारे ना चिड़िया हमारे पास में आई, वी ऑल कजिन्स वर प्लेइंग देयर, हम बच्चे सारे खेल रहे थे, बहुत सारे चिड़िया आए, दे स्टार्टेड लाइक जो वो मुझसे कुछ कह रही हो, मुझे कहीं ले जाना चाह रही थी। अच्छा। एंड जब मैं उनके साथ थोड़ी देर के बाद समझने के बाद गई, थोड़ी देर आगे गई, तो देखा कि एक चिड़िया वहाँ पे ना बेहोश पड़ी हुई थी। ओके। एंड दे वर एक्चुअली सीकिंग यू हेल्प। एक्चुअली एनिमल्स जो होते हैं वो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, एंड अगर आप एटॉमिक लेवल पे देखते हैं तो हम सब एक ही एटम से बने हुए हैं, एंड वी आर ऑल कनेक्टेड, वेदर वी आर एनिमल और नेचर और ह्यूमन, हम सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। सो व्हेन यू गिव अप दैट ईगो, जब आप एक ओपन स्पेस देते हो, बाउंड्रीज अपनी हटा के, देन पीपल ऑल्सो एंड एनिमल कैन ऑल्सो कम एंड कम्युनिकेट विद यू। तो दिस वे दे केम एंड दे सीक हेल्प। फिर हमने उस बच्चे को उठाया, उसको पानी पिलाया, देन माई ब्रदर डिड सम ट्रीटमेंट ऑल्सो ऑन हिम, थिंकिंग यू नो छोटा सा बच्चा ऑल्सो। फिर उसके कुछ दिन के बाद वो ठीक होके वो चला गया। एंड नाउ आई डू अ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन विद एनिमल्स, विद पेट्स, with not only animals, I do communication with nature, I do communication with trees, with properties, so I do telepathic अच्छा। communication with each and every energy. तो उससे आप मतलब सपोजिंग कोई प्रॉपर्टी के साथ आपने कम्युनिकेट किया, तो आप उससे कुछ रिजल्ट निकाल सकते हैं, जैसे कि? Yes, कई बार होता है कि प्रॉपर्टी हमको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं देती। हाँ। या तो कई बार हम नई प्रॉपर्टी में मूव कर रहे होते हैं, वी डू वास्तु, मैं भी वास्तु करती हूँ, बट एनर्जीज जो होती है प्रॉपर्टी की, वो आपको डिजायर्ड रिजल्ट देंगी या नहीं वो प्रॉपर्टी आपको खुद बताती है। यू नो वॉट एवर वास्तु यू वांट टू डू, लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो वो आपको बेनिफिट नहीं देगी। सो व्हेन आई डू कम्युनिकेट विद प्रॉपर्टी, लैंड हो या कोई बिल्डिंग हो या कोई ऑफिस हो, घर हो, प्रॉपर्टी मुझे बताती है कि वेदर द प्रॉपर्टी इज रेडी टू एक्सेप्ट द फैमिली और नॉट। ओके। एंड इफ ऑलरेडी अ पर्सन इज पुटिंग अप इन दैट प्रॉपर्टी, ऑफिस या कहीं पे भी, वहाँ पे क्या इशू हुआ था वो पता चलता है। इसके बारे में एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ आपसे। एक केस मैंने किया था जहाँ पे एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, 4 भाइयों के बीच में कुछ डिस्प्यूट चल रहा था। उस प्रॉपर्टी में जब पता किया, जब मैंने प्रॉपर्टी से कम्युनिकेट किया, तो पता चला कि ये जो प्रॉपर्टी थी, ये पूरी लैंड उनके 4 फादर्स ने अनएथिकल वे से एक्वायर की थी। अच्छा। और उस प्रॉपर्टी में ही जिससे उन्होंने एक्वायर की थी उसको मारा था। अच्छा। एंड देन उसके वाइफ ने उस इंटायर प्रॉपर्टी को और उस क्लैन को कर्ज किया था कि जैसे मेरी फैमिली ख़त्म हो गई है, मेरा बच्चा, मेरा पति, ये प्रॉपर्टी तुम्हें भी ख़त्म करेगी। एंड टू माई सरप्राइज व्हेन आई हैव डिस्कस दिस विद माई क्लाइंट, उन्होंने कहा यस ये हुआ है, क्योंकि उनका जो पूरी फैमिली ट्री अगर जब मैंने देखा तो उसमें उनका पूरा लोग मतलब एक तरह से ख़त्म थे। अभी कोई बच्चे नहीं हैं, उसके पहले जो लोग थे वो 1 by 1 जा रहे थे, तो इंटायर फैमिली उनकी एक तरह से ख़त्म हो रहा था। बिल्कुल। बट जब लैंड की हीलिंग की गई, उनसे कनेक्ट किया गया, जो प्रीवियस कर्ज को रिमूव किया गया, तो उनके फैमिली में अब शादियां होने लगी जो बच्चों की नहीं हो रही थी। एंड एक शायद उनके सबसे बड़े ग्रैंड चाइल्ड को
अभी बेटा भी हुआ है 2-3 महीने पहले. Okay. So now the property is loving them. ओह अच्छा. स्मिता जी, तो फिर बताइए मुझे, जैसे आप इतने सारे हीलिंग करते हैं, मतलब फ्रॉम मटेरियल थिंग्स से लेके लाइफ के करते हैं, उसमें जनरली जैसे बड़े सीरियस केस भी होता है, जैसे कैंसर हो गया, जैसे कैंसर के केस में क्या उनको भी आप हीलिंग दे पाते हैं? यस, मैंने कुछ कैंसर पेशेंट्स के साथ में काम किया है, जहाँ पे कुछ पेशेंट्स को तो 3 से 4 महीने की लाइफ टाइम दिया गया था, डॉक्टर्स ने दिया था. लेकिन वहाँ पे जब हमने हीलिंग करी, हमारे पास एक बहुत एडवांस स्कैनिंग सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम ह्यूमन की पूरी एनर्जी फील्ड को स्कैन करके देख सकते हैं कि अभी ये किस स्टेज पे है. जो आपके सिटी स्कैन में भी नहीं आता है कई बार, वो रिजल्ट आपको हमारे स्कैनर में मिलता है. तो जब मैंने उनका स्कैन किया तो मुझे पता था कि 4 महीने तो अभी बहुत कम है, ये उसके कहीं आगे जाने वाले हैं. तो अभी आई थिंक 1 साल हो गया है, द पर्सन हैज़ रिकवर्ड एंड वो अभी बच्चा बास्केटबॉल खेलता है. ही वॉज जस्ट 22 ईयर्स ओल्ड किड, बास्केटबॉल खेलता है एंड अभी वो काफ़ी रिकवर हो चुका है. और एक मैंने किया था जो 80 ईयर की एक लेडी थी, शी हैज़ लर्न रेकी फ्रॉम मी देन ऑल्सो. उनका इसोफेगस कैंसर था. अच्छा. 4th स्टेज, एंड डॉक्टर ने उनको भी 3-4 महीने का ही टाइम दिया था. आई थिंक 5 साल हो गए हैं. नाउ शी हैज़ लर्न रेकी एंड नाउ शी इज़ हीलिंग अदर्स. ओह, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली. बहुत अच्छा है ऐसे, मतलब होप भी लोगों के अंदर आता है. अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि मेंटल हेल्थ जैसा है, मेंटल हेल्थ इज़ वेरी रिसेंट, मतलब पहले से था बट पहले कभी बात नहीं होती थी मेंटल हेल्थ के ऊपर. आज मेंटल हेल्थ के ऊपर सारे लोग बात करते हैं. तो उसमें जैसे साइकोथेरेपिस्ट हैं, वो लोग अपना करते हैं. उनको भी एक सेमिनार में मैंने उनको भी पूछा था कि वेदर अल्टरनेट थेरेपी जो हीलिंग वाला प्रोसेस है वो आपको कम्प्लीमेंट करते हैं या दैट इज़ अ सेपरेट थिंग ऑल टुगेदर. तो शी हैड द वन जो थेरेपिस्ट थे, शी एग्रीड कि नहीं ये कम्प्लीमेंट करता है. तो आपके पास मेंटल हेल्थ वाले भी बहुत सारे लोग आते हैं जिनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होता है, किसी को डिप्रेशन है, किसी को कोई और भी चैलेंज है. तो हाउ डू यू हैंडल देम एंड उनके साथ कैसे करते हैं आप? देखिए, रेकी इज़ द मदर ऑफ ऑल द हीलिंग मोडालिटीज़. आई डील विद मोर देन 24 हीलिंग मोडालिटीज़, बट रेकी इज़ बेस एंड मदर. तो जब आपका मेंटल ब्लॉकेजेस रिमूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एनर्जी हीलिंग, यू फील डिफरेंस इन वेरी फर्स्ट सेशन. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि एंटी डिप्रेसेंट या स्लीपिंग पिल पे 10-10, 12-12 साल से हैं. 2 से 3 महीने के सेशन के बाद पूरे हीलिंग सेशन के बाद में कम्प्लीटली ऑफ मेडिकेशन हो जाते हैं. और कई बार हमारे कार्मिक इश्यूज भी होते हैं डिप्रेशन के लिए, जो कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में भी निकल के आते हैं. So karma is a big thing. Yes, karma is everything actually. What you give, it comes back. Comes to you. back. Yes. In this life or in the other life. Yes. But it comes so back. whatever you don't solve in this life, it carries forward to next life also. ये अभी इसको ऐसे समझना है कि अगर आप बैंक का लोन नहीं पे करते हो तो इंटरेस्ट तो लगता है. सेम अगर आप अपना कर्मा यहाँ नहीं क्लियर करते हो तो एक कार्मिक साइकिल आपका बढ़ता जाता है, उसमें इंटरेस्ट लगता जाता है. और जब तक आप क्लियर नहीं करोगे, यू हैव टू फेस दैट सिचुएशन. आप सोल से ही बात करते हैं? जी. सो लाइक आफ्टर लाइफ कम्युनिकेशन जिसको कहते हैं, तो आपने किसी से बात किया है कभी इस तरह से कुछ, कभी आपके कोई इंसिडेंट है? बहुत सारे किए हैं. मोस्टली कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोग मेरे पास आते थे क्योंकि उनके लव्ड वन ऑल ऑफ अ सडन जा रहे थे, बात नहीं कर पा रहे थे. तो बहुत सारे ऐसे केसेस हुए जिनमें से मैं 1 या 2 का यहाँ जिक्र करना चाहूँगी. एक केस हुआ था जहाँ पे मेरे पास एक मेरी क्लाइंट आई थी जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी ड्यूरिंग कोविड ओनली. वो शाम को उनसे मिलकर आई, वो कुछ उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे. वो आईसीयू के बाहर थी लेकिन वो समझ नहीं पाई और उसके बाद फिर वो चली गई. शी थॉट कि मैं नेक्स्ट डे आके बात करती हूँ. रात में उनकी डेथ हो गई एंड वो क्या कहना चाहते थे वो ये समझने के लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन उन्होंने करवाया. पास्ट लाइफ रिग्रेशन में पता चला कि वो उनको एक सरप्राइज़ देना चाहते थे उनकी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी में, जो कि उनके घर के पेपर्स थे. एक फ्लैट उन्होंने बाय किया था और प्रॉपर्टी पेपर उन्होंने लॉकर में रखे थे कि फर्स्ट एनिवर्सरी में वो उनको ऐसे सरप्राइज़ देंगे. उन्हें ये रिवेलेशन हुआ ड्यूरिंग द सोल कम्युनिकेशन. एंड नेक्स्ट डे व्हेन शी वेंट एंड चेक द पेपर्स, सारी चीज़ें वैसी ही निकली एंड उन्होंने कॉल करके फिर मुझे कंफर्म किया. ओके. अच्छा, दिस इज रियली रियली अमेजिंग. जो नॉन बिलीवर्स है, हाँ, तो वो भी आपके पास आते होंगे कभी कभी, वो भी बोलते होंगे कि नहीं आप क्या बात कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ होता भी नहीं होगा. तो आप उनको परसुएट करते हैं या आप उनको बोलते हैं कि ठीक है जो आप कह रहे हैं वो ठीक है,
जब उनको रियलाइजेशन होगा तब वो आते हैं, या कैसे आप उनको हैंडल करते हैं? क्योंकि ऐसे भी बहुत बड़े सारे क्वेरीज आपके पास आते होंगे। देखिए, नॉन बिलीवर्स जो होते हैं ना, उनको मैं नॉन बिलीवर्स नहीं कहती। मेरा मानना है कि उनकी कॉन्शियसनेस अभी उस पर्टिकुलर लेवल पे पहुंची नहीं है। जब आप अपनी सोल को इवॉल्व करते हो, अपनी कॉन्शियसनेस को रेज करते हो, देन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग एंड बिलीविंग द थिंग्स जो आपने नहीं देखी हैं। जब तक आप अपने एक ईगो की बाउंड्री में जीते हो कि जो मैं जानता हूँ उतना ही है, तब तक आप एक डिफरेंट कॉन्शियसनेस को अचीव नहीं कर सकते। तो जब मेरे पास ऐसे लोग आते हैं तो मैं सिंपली बोलती हूँ, कोई बात नहीं, जस्ट वेट फॉर योर टाइम टू कम। जब आपका टाइम आएगा आप खुद इन चीज़ों पे बिलीव करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये होगा आपसे कि आप इतने सारे हीलिंग तो कर रहे हैं, जो परसेप्शन लोगों का बना हुआ है, इवन मेरा भी परसेप्शन ही है कि जब आप हीलिंग करते हैं तो आप अपना एनर्जी भी खो देते हैं, मतलब दैट इज़ ए परसेप्शन। तो आप अपने एनर्जी को कैसे कंजर्व करते हैं? आप भी बहुत सारे क्रिस्टल पहने हुए हैं, तो हाउ डू यू डू दैट? ठीक है, पहला तो ये एक मिथ है कि जब हम हीलिंग करते हैं या कोई भी हीलर हीलिंग करता है वो अपनी एनर्जी दे रहा होता है। हीलर्स आर द मीडियम। हम एक हाईएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी से कनेक्ट करते हैं बिकॉज वी आर अट्यून टू दैट पर्टिकुलर एनर्जेटिक फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन, कि हम वहाँ से एनर्जी को पुल कर सकें और फिर हम उस एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं अपने सब्जेक्ट में, जो कि हमारे क्लाइंट होते हैं। और इस तरीके से जितनी बार हम दूसरों की हीलिंग करते हैं, हमें खुद भी एनर्जी रिसीव होती है और हमारी भी हीलिंग होती है। और डेफिनेटली खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्रिस्टल्स यूज़ करते हैं, जैसा कि मैंने कहा। सो आई यूज़ अ लॉट ऑफ क्रिस्टल टू प्रोटेक्ट माई एनर्जीज, टू शील्ड माई ऑरा एंड कनेक्ट विद द डिवाइन गाइडेंस। थैंक यू सो मच स्मिता जी। हम फिर मिलेंगे एंड फिर एक बार बात करेंगे, क्योंकि आपका सब्जेक्ट इतना वास्ट है कि ये एक पॉडकास्ट में कंप्लीट नहीं हो सकता। इसमें वी कैन टॉक अबाउट क्रिस्टल्स, वी कैन टॉक अबाउट सो मेनी अदर थिंग्स यू आर डूइंग, सो विल बी डूइंग दैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच देवू जी। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आपको देखना है तो प्लीज़ ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए और हमें बताइए कि और किस किस को आप पॉडकास्ट में देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।